एक ज़माने में लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले दोनों ब्रिटिश लॉयल्टी की शान हुआ करते थे। लेकिन एक ऐसी ट्विस्ट बड़ी कहानी है जिसमें बीएमडब्ल्यू और वीडब्ल्यू यानी कि वॉक्सवैगन ने इन दोनों को अलग कर दिया। जैसे एक ही फैमिली के दो भाई, दो ब्रदर बिछड़ गए हो। दुनिया के सबसे लॉयल, सबसे पावरफुल कार ब्रांड रॉल्स रॉयस और बेंटली, एक टाइम ऐसा भी था जब ये दो लेजेंड्स बिकने वाले थे। क्या आप सोच सकते हो, जो आज लग्जरी का सिंबल है वो कभी अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? कैसे? चलिए कहानी सुनते हैं जो आपको इंस्पायर करेगी और हैरान भी। लेकिन शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फेस्ट स्टोरी, जहां पर आपको मिलता है टेक, फैशन एंड सक्सेस स्टोरी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आपको लेटेस्ट टेक सक्सेस स्टोरी और ट्रेंडिंग फैशन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक मोटिवेट करता है और तभी ये वीडियो दूसरों के पास जाएगा जब आप लाइक करेंगे। एक छोटा सा एम रखे हैं जो कि 100 लाइक और 100 सब्सक्राइब का है। प्लीज़ पूरा कर देना। और आपको लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले में से कौन सा कार सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले ये सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं, ये एक इमोशन है, एक ड्रीम, एक लेगेसी, हर कार लवर और बिजनेसमैन का सपना। पर जब सपने टूटने लगे, जब एक कहानी बिकने लगी, तब असली मज़ा आता है देखने में कि कौन उठता है, कैसे उठता है और कौन गिरता है और उसका क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। 1904 से जब लॉर्ड्स रॉयस की शुरुआत हुई। चार्ल्स लॉर्ड्स, हेनरी रॉयस, दो विजनरी लोग जिन्होंने डिसाइड किया हम दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाएंगे, और हॉनेस्टली वो बनाए भी। लॉर्ड्स रॉयस बन गया लग्जरी और परफेक्शन का दूसरा नाम। तो दूसरी तरफ बेंटले, वॉल्टर ओवन बेंटले का सपना था एक ऐसी कार बनानी जो फास्ट भी हो, लग्जरियस भी हो, और बेंटले ने 1920 में रेसिंग ट्रैक पे भी धूम मचाई, 5 बार ले मन्स रेस जीतकर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुनिया ने देखा ग्रेट डिप्रेशन। 1929 यानी कि 1929 में दुनिया की इकोनॉमिक क्रैश कर गई। लोगों के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो कौन लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले जैसी महंगी गाड़ियाँ खरीदता? बेंटले फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। 1931 में उन्होंने अपने आप को ऑक्शन पे रख दिया, और गैस करो क्या हुआ? लॉर्ड्स रॉयस ने बेंटले को खरीद लिया। जब एक ज़माने के कॉम्पिटिटर्स अब एक कंपनी के अंडर आ गए तो क्या हुआ, चलिए सुनते हैं आगे। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, अभी और अभी तो शुरू हुई रुको, है। क्लाइमैक्स अभी बाकी देख कर जाना, मजा आ जाएगा। 70s और 80s में जब लॉर्ड्स रॉयस को खुद एक बड़ी मार पड़ी, एविएशन डिवीजन में प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल लॉसेस होते गए। 1971 में अपने एविएशन बिजनेस में बड़े लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट के अंडर आना पड़ा, यानी लॉर्ड्स रॉयस को नेशनलाइज कर दिया गया। पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेशनलाइजेशन सिर्फ एविएशन, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, उसका हुआ था, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। लॉर्ड्स रॉयस मोटर्स जो कार बनाती थी उसे अलग कर दिया गया, और कुछ सालों बाद विकर्स पीएलसी यानी कि विकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की एक कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया। अब मैं विकर्स पीएलसी कंपनी को आगे स्टोरी में विकर्स बोलकर बोलूँगा, आपको बताऊंगा। तो समझ रहे हो दोस्तों, एविएशन वाला लॉर्ड्स रॉयस अलग और कार वाला लॉर्ड्स रॉयस अलग। और बाद में जब 1998 में विकर्स ने लॉर्ड्स रॉयस मोटर्स को सेल करने का डिसीजन लिया, तब भी बीएमडब्ल्यू और वॉक्सवैगन के बीच लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले के लिए जबरदस्त बिडिंग वॉर हुई। ये विकर्स ने लॉर्ड्स रॉयस मोटर्स को क्यों सेल करने का चाहा, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। ये बिडिंग क्या होती है, तो चलिए जानते हैं। बिडिंग का मतलब होता है अलग अलग कंपनी अपनी प्राइस ऑफर करती है एक एसेट के लिए। जो सबसे ज़्यादा ऑफर करता है यूजली वही जीतता है। बीएमडब्ल्यू ने सोचा उनका रिलेशनशिप और टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी होगा जीतने के लिए, लेकिन वॉक्सवैगन ने बीएमडब्ल्यू को एक शॉकिंग न्यूज़ दे दी।
जो कि थी 430 मिलियन पाउंड्स, यानी लगभग इंडियन रुपीज़ में 4515 करोड़ रुपीज़, वर्सेस BMW का 340 मिलियन पाउंड्स, यानी लगभग इंडियन रुपीज़ में 3570 करोड़ रुपीज़। BMW को चाहिए था लॉर्ड्स रॉयस का प्रेस्टीज, यानी दुनिया की सबसे इलाइट लग्जरी कार का क्राउन। तो जब हम कहते हैं लॉर्ड्स रॉयस बिक गया, तो एक्चुअली कार वाला लॉर्ड्स रॉयस जो पहले विकर्स के पास था वही बिक रहा था, एविएशन वाला नहीं। चलिए जानते हैं एविएशन क्या है। एविएशन का मतलब है हवा में उड़ने वाली चीज़ें, जैसे एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और उनमें लगने वाली इंजन बनाने का बिजनेस। जब हम लॉर्ड्स रॉयस के एविएशन बिजनेस की बात करते हैं, इसका मतलब है एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने का काम, जैसे फाइटर जेट्स, पैसेंजर प्लेन्स के लिए लॉर्ड्स रॉयस इंजन बनाता था और आज भी बनाता है। तो जब 1971 में लॉर्ड्स रॉयस कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, वो एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाले बिजनेस में हुआ था, कार बिजनेस में नहीं। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड्स रॉयस के एविएशन बिजनेस को नेशनलाइज कर लिया, ताकि मिलिट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री को सिर्फ सेफ रखने के लिए कार बिजनेस, जो कि लॉर्ड्स रॉयस मोटर्स जो था को अलग निकाल दिया गया, जिसे बाद में विकर्स पीएलसी ने खरीद लिया। तो 80s और 90s के बीच में ऐसा क्या हुआ जो विकर्स को इतनी बड़ी कंपनी बेचनी पड़ी। 80s और 90s के बीच में लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले का कंट्रोल विकर्स के पास था, लेकिन विकर्स का कोर बिजनेस ऑटोमोटिव नहीं था, वो डिफेंस और इंजीनियरिंग में फोकस थे। अब लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले ज़्यादा कैपिटल डिमांड कर रहे थे नए डिजाइन्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। इसीलिए विकर्स ने डिसाइड किया बेटर है किसी ऑटोमोटिव एक्सपर्ट को ये ब्रांच दे दिया जाए जो उनके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। यही रीज़न था कि विकर्स ने लॉर्ड्स रॉयस मोटर्स को बेचने का डिसीजन लिया। फिर 1998 में लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले दोनों को सेल करने का डिसीजन लिया गया, और यहाँ एक और धमाका हुआ। वॉक्सवैगन और BMW ने इन ब्रांड्स के लिए फाइट करी। VW ने बेंटले और लॉर्ड्स रॉयस का फैक्ट्री और लाइट्स खरीद लिया, पर लॉर्ड्स रॉयस का नाम ट्रेडमार्क अलग था, वो था लॉर्ड्स रॉयस एविएशन के पास, और उसको BMW ने ले लिया। इसका रिजल्ट ये रहा कि बेंटले गया वॉक्सवैगन के पास और लॉर्ड्स रॉयस गया BMW के पास। इसमें कन्फ्यूजन ये रहा कि बड़े बड़े बिजनेस वर्ल्ड में डील्स कभी सिंपल नहीं होती। ये सेल एंड बाय के सिस्टम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 4 साल तक सिचुएशन सुपर ऑकवर्ड थी। VW लॉर्ड्स रॉयस कार बना रहा था और BMW ने सिक्योरिटी नए लॉर्ड्स रॉयस डिजाइन करना स्टार्ट किया था। 2003 में BMW ने लॉर्ड्स रॉयस ब्रांड ऑफिशियली लॉन्च किया विद ऑल न्यू फैंटम, एंड चैलेंजेस आए। BMW को जीरो से लॉर्ड्स रॉयस फैक्ट्री खड़ी करनी पड़ी UK में। VW को बेंटले को लॉर्ड्स रॉयस से शैडो से निकाल कर इंडिपेंडेंट बनाना था। दोनों ब्रांड्स को अपनी आइडेंटिटी रिबिल्ड करनी थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नया जर्नी की शुरुआत, जो कि आगे जाके दोनों कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बनाती है। अब आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले में क्या फ़र्क है, ये दोनों कैसे डिफरेंट है। तो स्टाइल की बात करूँ तो लॉर्ड्स रॉयस लॉयल साइलेंट लग्जरी में आता है और बेंटले स्पोर्टी प्रीमियम में आता है। लॉर्ड्स रॉयस का फोकस होता है हैंड बिल्ड प्रेस्टीज कार में और बेंटले का फोकस होता है हाई परफॉर्मेंस लग्जरीज में। पॉपुलर मॉडल्स फैंटम, गोश, करिनन और बेंटले का कॉन्टिनेंटल GT फ्लाइंग स्पर। फैक्ट्रीज का गुडवुड में है UK और बेंटले का क्लीव UK में। ये दोनों $1 बिलियन बिजनेस कैसे बनी और कितनी की कार बेचती है और कितने रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एज़ पर 2023 रिकॉर्ड्स, लॉर्ड्स रॉयस जो BMW के पास है वो $6 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है और 6032 कार हर साल में बेच देती है। अब बेंटले $3.8 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है और ये भी लगभग 6000 कार बेच देती है। और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे तो और भी कई सारी कारें लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले लेकर आ रहा है। आज लॉर्ड्स रॉयस और बेंटले दोनों एक नए उड़ान पर हैं। बेंटले ने अपनी स्पोर्टीनेस और लग्जरीज का कॉम्बो क्रैक किया है। लॉर्ड्स रॉयस अब दुनिया की सबसे लॉयल कार है। फैंटम, गोस्ट, करिनन एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है। पर याद रखो दोस्तों, चाहे ब्रांड कितना भी बड़ा हो, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। बड़ी से बड़ी लेगेसी भी मुश्किलें झेलती हैं, लेकिन जो सीख यहाँ से मिलती है ये है कि गिरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उठने का जज्बा होना चाहिए।
जो उठ गया वही बन गया, जो गिरा रहा वही गिरा ही रह जाता है। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और आपको लॉर्ड्स रॉयस और बेंटली में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा है आपका ड्रीम कार, प्लीज़ बताइए। अभी तक कि आपने मेरी पुरानी वीडियो जो कि मैंने ओला के फाउंडर और ओला कंपनी के केस स्टडी पे बनाया है, जो कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने इतनी ब्रिलियंट और कंपनी बनाई है, शुरू से लेकर अभी तक की सारी स्ट्रगल उनको मैंने बताया इस वीडियो में। अभी आई बटन पे क्लिक करके देखिए। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ पूछना हो। और आपको आखिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। प्लीज़ मेरी एम जो 100 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का है, प्लीज़ पूरा कर दीजिए। और प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेट एंड वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो जो मैंने पहले बना के अपलोड कर चुकी हूँ। तब तक जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं ले आता हूँ। थैंक यू सो मच।